हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम 2024 एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2024 में जो एग्जाम होने वाला है आईआईटी जेम का, स्टूडेंट्स के काफ़ी सारों के डाउट है कि सर इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब निकलेगा, सर एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, प्लस यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सर क्या रहता है, क्या मैं सेकेंड ईयर में इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ या मैं बीएससी थर्ड ईयर में दूं, या सर इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो यार ये दो तीन जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा, खास करके जो डेट्स हैं कि कब नोटिफिकेशन निकल सकता है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी, एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो क्या हो सकता है और कब इसका रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, ये सब बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन सबसे पहले बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में कि यार पेपर पैटर्न हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो यार इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, आईआईटी से एमएससी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है एंड फिजिक्स है, इन सभी सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर इन सभी सब्जेक्ट के साथ अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। जैसे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ बीएससी कर रहे हैं, या आपका स्टैटिस्टिक्स है, या फिर आपका बायोलॉजी वाला कॉम्बिनेशन है, या फिर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें एक सब्जेक्ट अगर ये है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। पर बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं मैथमेटिक्स के साथ आईआईटी जेम एग्जाम देना चाहता हूं, तो सर क्या मेरे मैथमेटिक्स का पेपर ही आएगा या उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पूछा जाता है? तो भैया अगर आप मैथ सब्जेक्ट के साथ आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो तो आईआईटी जेम एग्जाम आपको मैथ सब्जेक्ट से देना पड़ेगा और उसमें मैथ्स का ही सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि ये एग्जाम आप कब दे सकते हैं। तो अगर आप बीएससी फाइनल में तो इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं? आप एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं पर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। हाँ, इसका जो सही समय होता है एग्जाम की तैयारी करने का वो सेकेंड ईयर से होता है। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कोई ये बोले कि सर मैं फर्स्ट ईयर में क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ बेस्ट टाइम ये है कि आप सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। अब ये कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे फिजिक्स में इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मैथ्स को लेके करना चाहिए, केमिस्ट्री को लेके करना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी को लेके करना चाहिए, जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट उसमें किसमें एक सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। तो यार ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि सर नहीं मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोप है तो मुझे उसमें करना चाहिए, या केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोप है या फिजिक्स में ज्यादा स्कोप है। भैया स्कोप की बात नहीं है, पर आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसमें आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि ये 3 घंटे का एग्जाम होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये आईआईटी से एमएससी करने के लिए और एनआईटी से एमएससी करने के लिए होता है। इसमें जो सीट्स होती है वो काफी अच्छी होती है। इसमें यहाँ जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है। अगर पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो यहाँ पे 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। ए सेक्शन के अंदर यहाँ पे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी सेक्शन के अंदर यहाँ पे 10 एमएसक्यू पूछे जाते हैं, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। और जो सेक्शन सी होता है उसमें 20 एनएटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहां पर आपको एक आंसर होता है और वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होता है। तो टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका जो वेटेज होता है वो 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो सेक्शन ए होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी बी और सी जो होता है जो कि एमएसक्यू और एनएटी है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर एमसीक्यू और एमएसक्यू में क्या फर्क होता है? तो एमसीक्यू होता है जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, और जो एमएसक्यू होता है उसमें 2 या 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर एमएसक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आया और उसमें से मैंने 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट किए तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे? भैया नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। क्लियर है? एमएसक्यू का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, आपको यहाँ पे परफेक्शन चाहिए होता है, पर बेनिफिट ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इसके अंदर एलिजिबल माने जाते हैं। और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स हैं उनके 50% यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन मार्क्स है तो यार इस एग्जाम को आप देने के लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर मैं एनआईटी से एमएससी करना चाह रहा हूं तो क्या वहां पे ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स की एलिजिबिलिटी रहती है? तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि एनआईटी के लिए आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, राइट। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप आईआईटी से एमएससी करने का सपना रखते हैं तो यार बीएससी में 60 से ऊपर तो होने ही चाहिए। हाँ, अगर 55% है तो भी इस एग्जाम को आप देने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। सुन बात करते हैं यहाँ पे कि इसका जो नोटिफिकेशन है यार वो कब आ सकता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त लास्ट में आ सकता है, 2023 अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है।
इस सुन यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वो अक्टूबर मिड रहेगी, मतलब अक्टूबर तक आपको यहाँ पे फॉर्म भर देना है। इस सुन यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी फर्स्ट वीक 2024 में आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इसका जो एग्जाम डेट है वो 11 फरवरी को हो सकता है, मतलब यहाँ पे फरवरी में इसका एग्जाम होता है। और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मार्च लास्ट वीक में आने की संभावना नजर आती है 2024 में। और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग शुरू होती है, तो ये अप्रैल में काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और ये बाकी हमारे पास यहाँ पे काउंसलिंग के अलग अलग दे रखे, सेकंड राउंड थर्ड राउंड है, तो उसकी डेट्स मैंने यहाँ पे दे रखी। पर मेन मुद्दे की बात ये है कि जो भी स्टूडेंट IIT JEM 2024 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यार आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आउट हो सकता है। आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो मिड ऑफ अक्टूबर रहेगी और आपका जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को हो सकता है 2024 में। तो यार ये मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। अगर आप BSc सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, पर थर्ड ईयर वाला जो स्टूडेंट होता है वो इसके लिए एलिजिबल माना जाता है। और आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके 55% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप OBC या EWS में आते हैं तो आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या सर इस एग्जाम की तैयारी मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपकी जो BSc का सिलेबस ही यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है और सिलेबस ज्यादा नहीं है। इसमें अगर आपको ये देखना है कि सर इसका सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप iTap पे जाके देख सकते हैं। और बहुत जल्दी एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा। अगर आपको लगता है कि सर एक वीडियो और अपलोड करो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसका कितना वेटेज है, यार मैथ्स के अंदर मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और हाँ, सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। बट यहाँ पे कभी कभी ये रहता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आपको जो BSc कर रहे हैं वहां पे जो अप्रोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो डिस्क्रिप्टिव होती है, पर यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं या NAD टाइप के होते हैं या MSQ टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर है, कंसेप्ट के साथ जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आपको ट्रिक्स पता है, उतना ज्यादा अच्छा आप यहाँ पे कर सकते, क्योंकि टाइम जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो सकता है। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मेरी जो IIT JEM की बुक है ये Amazon पे अवेलेबल है, इवन फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी, तो वहां पे इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यार ये बुक्स भी मेरी आप देख सकते हैं।